नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया राजस्थान में जो बीएसटीसी विवाद था, जिसे बीएसटीसी को ही हम अपने उत्तर प्रदेश में बीटीसी बोलते हैं, या अभी वर्तमान में इसे डीएलएड बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड और राजस्थान का बीएसटीसी सेम होता है ना, सेम वही क्राइटेरिया होता है। तो ये जो विवाद चल रहा था रीट में, जो है अभी आपको मैंने पहले भी अवगत कराया था कि राजस्थान के प्राइमरी शिक्षक भर्ती से राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया कि वहाँ से जो है प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया जाए, तो आगे की प्रक्रिया चलेगी, भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बीएड वाले कोई भी छात्र हो अपने हितों की मांग के लिए वो इतने जल्दी पीछे नहीं हटता है। अगर हाई कोर्ट फैसला देता है तो उस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो राजस्थान के बीएड के बच्चे जो है कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें भी जो है मौका दिया जाए इसी आधार पर। तो जो बीएड का पक्ष था वो बीएड का पक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई दिया। बीएड के कमज़ोर पक्ष होने के नाते ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए जो अंतरिम दिशा निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को, हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम फैसला है। अर्थात यह जो याचिका है, जो याचिका बीएसटीसी बनाम बीएड विवाद पर राजस्थान के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और राजस्थान का हाईकोर्ट बीएड को प्राइमरी से बाहर किया, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम फैसला दी है, अंतिम फैसला नहीं है। अभी अंतिम फैसला 6 महीने बाद, 6 सप्ताह बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से यह कहा जाए कि राजस्थान में क्या हुआ है, आप सभी लोगों को मैं न्यूज़ दिखा देता हूं। राजस्थान में हुआ है कि बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मामला 6 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए हुआ सूचीबद्ध। विवाद पर अंतरिम आदेश जारी, फिलहाल याचिका के अधीन रहेगी भर्ती का समस्त मामला। ठीक है, कहा गया कि भाई रीट लेवल 1 में, जिसे हम प्राइमरी शिक्षक कहते हैं, उसमें केवल और केवल बीएसटीसी को ही शामिल किया जाए। यह पहले भी कहा गया था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राजस्थान 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा हक। बीएड धारियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। अर्थात राजस्थान में क्या था, राजस्थान के बीएड धारी जो थे वह सुप्रीम कोर्ट से इस भर्ती पर स्टे लेना चाहते थे, जो कि स्टे लेने से मना कर दिया गया है। कहा गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी, आगे कोई फैसला आता है तो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द भी किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। अब हुई बात है राजस्थान की बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है जो कि समस्त पूरे भारत में लागू हो, लेकिन राजस्थान के फैसले का असर आपके आगामी भविष्य पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं, यह वीडियो जो मैं पढ़ाता हूं उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्तियों को टारगेट करके पढ़ाता हूं, तो उत्तर प्रदेश के आगामी शिक्षक भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से आप आगे आपका भविष्य होगा। कुछ आपके क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन को मैंने पॉइंट वाइज डिनोट किया है उसे आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या हुआ इस विवाद में, आप सभी लोग जानिए। इस विवाद में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया। अंतरिम फैसला का मतलब यही है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए और बीएसटीसी को ही उनका हक दिया जाए, उस फैसले को माना गया और कहा गया कि जब अगली सुनवाई होगी या सुप्रीम कोर्ट का अगला जो भी फैसला आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वह जो है मान्य होगा। ठीक है, वही मान्य होगा। अभी फिलहाल के लिए बीटीसी को ही पूरा तरीके से भर्ती में मौका दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली प्राइमरी में बीएड को किया गया शामिल। जिस तरीके से आप यहाँ पे राजस्थान में बीएसटीसी बीएड विवाद को देख रहे हैं, वहाँ पे जो है बीएसटीसी का पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। उसी तरीके से आप लोग कल ही जो है अवगत हुए होंगे, दिल्ली सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से राजपत्र जारी करके 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता दिया, ठीक उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली में होने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्तियों में एक गजट, जिसे हम राजपत्र बोलते हैं, वह जारी करके दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर लिया गया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं राजस्थान में जो है बीएसटीसी को हक मजबूत किया जा रहा है, पक्ष मजबूत हो रहा है, इसी तरीके से आप देखें कि दिल्ली में जो है बीएड का पक्ष मजबूत हो रहा है। तो इस फैसले को, इस दोनों निर्णयों को लेकर के, इस दोनों तमाम झंझावातों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी सशंकित दिखाई देते हैं कि आगे आने वाले लोग जो बीएड या बीटीसी के क्षेत्र में आना चाहते हैं वह निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विवाद चल रहा है बीएसटीसी बनाम बीएड, वहाँ पर बीएसटीसी मजबूत
मजबूत होती चली जा रही है। सुप्रीम का अंतरिम आदेश भी आया कि बीटीसी को प्रथम वरीयता दी जाए, आप बीटीसी को ही पहली हक दिया जाना चाहिए प्राइमरी में। और अभी आपने देखा कि दिल्ली में बीएड को शामिल कर लिया गया प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। तो नए बच्चे तो ऊहापोह की स्थिति में बने ही हुए हैं, लेकिन पुराने बच्चे भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जो बीटीसी कर रहे हैं वो इस वजह से ठगा महसूस करते हैं क्योंकि दिल्ली में बीएड को प्राइमरी में मान्यता दे दिया गया। वो इस वजह से परेशान है कि प्राइमरी में बीएड को मान्यता दे दिया गया तो अब हमारा क्या होगा, है ना। हो सकता है कि हम अगर बीएड किए होते तो आज जो है हमें हर जगह मौका मिलता। इस तरीके से बीटीसी के बच्चे 2021 जो हमारे कहने पे एडमिशन लिए, अपने आप को उत्तर प्रदेश के बच्चे ठगा महसूस करते हैं। और जो बीएड किए हुए बच्चे हैं वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में होता आ रहा है शायद उसी तरीके से आगामी उत्तर प्रदेश में भी हो जाए। इस तरीके की ऊहापोह की स्थिति आपके अंतरिम मन मस्तिष्क में चल रहा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं आपके अंतिम दिल की बातों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करता हूँ और समझता भी हूँ जिस तरीके के आपके कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उज्ज्वल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा उज्ज्वल है। उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य जो है पूरी तरीके से उज्ज्वल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को ही मान्यता दी जाएगी। निश्चित रूप से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को मान्यता दी जाए, लेकिन कभी भी डीएलएड को जो भी बच्चा जिस उद्देश्य के साथ उस कोर्स को किया है वह कोर्स उस कोर्स का वह उद्देश्य या उस कोर्स की वह गरिमा कभी समाप्त नहीं होगी। तो आपका भविष्य कभी भी खराब नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप प्राइमरी और जूनियर में मान्य थे, प्राइमरी और जूनियर में मान्य थे, मान्य है और आगे भी मान्य रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थी जो है तनिक भी परेशान ना हो। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का विवाद चल रहा है। हर एक राज्य में बीएसटीसी, जहां पे बीएड को प्राइमरी में मान्यता दिया गया है, हर एक राज्य में यह विवाद का विषय बना हुआ है। या तो सरकार बीएसटीसी या बीएड जो बीटीसी होता है या तो सरकार बंद कर दे, है ना। और पूरी तरीके से कुछ लोग नई शिक्षा नीति का हवाला देते हैं कि नई शिक्षा नीति में बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई है। तो मेरा मानना है कि या तो सरकार बीटीसी को बंद कर दे, बीएड को ही चलाए, है ना। अगर बीएड और बीटीसी को चलाया जाता है तो हमारा भी यही मानना है, और आप भी चाहे बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि हक प्राइमरी का किसका है। प्राइमरी में हक केवल और केवल जो बच्चा केवल और केवल प्राइमरी के लिए बीटीसी कर रहा है, प्राइमरी का हक केवल बीटीसी वालों का है। आप दिल से सोच करके बताइएगा क्या यह सही है या गलत है। यह सही है। अगर सरकार बीएड को जो है पूरी तरीके से सार्वभौमिक मान्यता देने का विचार कर रही है तो निश्चित रूप से बीटीसी को समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त करने का मतलब यह है कि आगे आने वाले कोर्स में कम से कम बच्चे बर्बाद तो ना हो, इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन अगर चल रहा है तो प्रथम वरीयता, अभी एक होता है प्रथम मतलब कि पूरा मौका दिया जाए, बीटीसी और बीएड को पूरा मौका दिया जाए, एक होता है प्रथम वरीयता। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के केसेस चल रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहे हैं। कई लोगों की याचिकाएं पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट के अधीन, माननीय हाई कोर्ट के अधीन। तो इस तरीके के फैसले चल रहे हैं, मतलब कि विवाद चल रहे हैं। आगे बात करें, क्या बीएड करने वाले उत्तर प्रदेश से भी होंगे बाहर? इस विषय पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यह विषय जो है, यह विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के अधीन है। इस पर कोई भी यहाँ पे किंतु परंतु वाली बात ही नहीं हो सकती है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चा बीटीसी कर रहा है, अगर उसका उद्देश्य प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो अपने लिए वह भविष्य सुनहरा कर रहा है। जो बच्चा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का उसका उद्देश्य है प्राइमरी शिक्षक भर्ती और वह किसी के कहने पर बीएड कर रहा है तो निश्चित रूप से वह गलत कर रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आगामी समय जो भी बच्चा बीएड किया है, बीएड कर रहा है या बीएड किया है, और वह जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को अगर टारगेट करके बीएड कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। और अगर उद्देश्य ये है कि हमें प्राइमरी में ही जाना है तो काहे बीटीसी करिए। अगर सरकार बीटीसी चला रही है, और मैं तो ये मानता हूं कि इस तरीके के राजपत्र में भी लिखा गया था, जब जुलाई 2018 में राजपत्र आया था, बीएड को जो है प्राथमिक में मौका दिया गया उत्तर प्रदेश में, उसमें यह भी इंगित था कि जब उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या पर्याप्त होती है तब जो है बीएड को मान्यता, मतलब बीएड को मौका दूसरे नंबर पर दिया जाए, इस तरीके की बात कही गई थी। लेकिन राज्य सरकार जो है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है, इस वजह से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, न ही कोई विवाद होने पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है अपने आसानी से
सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन विवाद बस नहीं गया था। बीएड और बीटीसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला नहीं गया था, हाई कोर्ट यह फैसला नहीं, मतलब कि भर्ती विवादित थी, भर्ती 69,000 विवादित थी, लेकिन यह विवाद बीएसटीसी और बीएड पर नहीं था, या बीटीसी बीएड पर नहीं था। यह विवाद अंकों के खेल पर था, कटाव को लेकर के था, अन्य सारी बातें थी, लेकिन इस पर कोई विवाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। लेकिन यह केसेज उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, है ना। आगे मैं बात करता हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीएसटीसी या बीईटीसी के पक्ष में आया तो क्या होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट, मेनली बात यह है कि वहाँ पे जो है बीएड को चैलेंज नहीं किया गया था। मैं पहले भी इस वीडियो के बारे में बताया था, वहाँ पे बीएड को चैलेंज नहीं किया गया था, वहाँ पे एनसीटीई के राजपत्र को ही चैलेंज कर दिया गया था, तभी जाकर के बीटीसी का पक्ष मजबूत हुआ। बीएड को काहे चैलेंज किया जाएगा। बीएड वाले बच्चे को ब्रिज कोर्स करा करके बीटीसी के परिपेक्ष बना दिया जाता है, ये सच है और बनाया भी जा सकता है लोगों को, है ना। लेकिन वहाँ पे जो है ग्रेजुएशन के बाद नहीं होता है बीएसटीसी, वहाँ इंटर के बाद ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद होता है। यदि ध्यान रखिए, अगर एनसीटीई के राजपत्र को ही खारिज कर दिया जाता है, मतलब बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की जो बात कही जा रही है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को मान्यता दी जाएगी, और अगर यह भी खारिज कर दिया जाता है तो बीएड बीएसटीसी के पक्ष में अगर फैसला आता है, एनसीटीई के राजपत्र को ही खारिज कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। लेकिन यह बातें अभी जो है कल्पित हैं। कल्पित का मतलब कल्पना योग्य ही हैं, कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है वर्तमान के समय में। लेकिन जो भी बच्चा इस विवाद को लेकर के, कुछ लोग जो बीटीसी वाले होंगे जो ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, तो आप ज़्यादा खुश ना होइए। और जो बीएड का बच्चा होगा, मेनली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राजस्थान वाले देखेंगे तो राजस्थान वाले आके गाली देने लगते हैं। भाई साहब, मेरा वीडियो जो है उत्तर प्रदेश में चलता है, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके हक की बात राजस्थान के क्षेत्रीय लोग कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से मैं भी हमेशा कहता हूँ कि बीएसटीसी प्राइमरी का ही हक है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन बीएड के भी हम जो मेनली बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्ष में करते हैं, इससे आप लोगों नाराज मत होइएगा, ठीक है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है, निश्चित रूप से अगर आप डीएलएड के हैं तो ज़्यादा खुश मत होइए, और आप अगर बीएड के हैं तो ज़्यादा खामोश मत होइए, मतलब ज़्यादा हतोत्साहित मत होइए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल के लिए न ही सरकार आपके बीएड के विपक्ष में जा रही है, न ही इतनी अच्छी तरीके से बीएड बनाम बीटीसी का केस भी दर्ज हो पा रहा है। अर्थात बीएड बीटीसी का जो लड़ाई है, जो कानूनी पेच है, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में जो विवाद चलते हैं, जो याचिका होती है, उस पर कोई पक्ष अपना मजबूती से स्थान नहीं बना रहा है। अर्थात बीटीसी के बच्चे भी, जो बीटीसी के पुराने नेता हैं, छात्र हैं, वह भी जो है अपना जो पक्ष है वो अच्छे से रख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विवाद बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो पूरे भारत देश में लागू होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे इतना बताऊंगा कि आप सभी लोग निराश मत होइए और ज़्यादा परेशान मत होइए और ज़्यादा खुश भी मत होइए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा, निश्चित रूप से मैं अंतिम बात अपनी कहूँगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो बीएसटीसी का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो बीटीसी का हो, जो बच्चा मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसकी नौकरी लगेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप कंपटीशन से भागते हैं, तो निश्चित रूप से आप पीछे रहेंगे। आप अगर बीटीसी कर रहे हैं तो अपने आप को प्राइमरी तक सीमित रखना चाहते हैं तो आप बीटीसी कर रहे हैं, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको अगर प्राइमरी में मौका नहीं मिलता है तो आगामी समय में आपको टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा, एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा, तो आप वहां पे अपना परचम गाड़ेंगे। आप बताइए कि जो बच्चा बीटीसी करके प्राइमरी का टीचर होगा 40-42 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, जो बच्चा टीजीटी में नौकरी लेगा 62-63 हज़ार से शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं लेवल का भी फ़र्क है, कहीं ना कहीं वेतन में भी फ़र्क है, कहीं ना कहीं योग्यता में भी फ़र्क पड़ जाती है। अगर आप टीजीटी निकालते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चा परेशान ना हो, जो भी बच्चा मेहनत करेगा आज नहीं तो कल उसकी नौकरी पक्की है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप फिर से मैं यही बात कहूँगा कि परेशान नहीं होना है और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि प्रतियोगिता हर जगह है। यह जो प्रतियोगिता है हर एक क्षेत्र में है। मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, यूट्यूब पर भी प्रतियोगिता है, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। आप अपने घर में काम करते हैं, आपके घर में भी प्रतियोगिता है। जिस भी जगह पे जाएंगे प्रतियोगिता से होकर के ही आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार है। संसार में 2 हाथ 2 पैर वाले मानव हर जगह विद्यमान है। तो 2 हाथ 2 पैर वाले मानवों में एक विशेष मानव अगर आपको बनना है तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। विशेष मानव का मतलब यह है कि महान मानव की प्रजाति है,
अगर आपको आना है तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और समाज का नाम रोशन करना है तो परिश्रम से नहीं भागना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, है ना। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। जो बीएड के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए हो सकती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। डीएलएड के साथी लगातार मेहनत करिए, आपके लिए तो स्थान बना ही हुआ है। आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। बीएड के साथी आप लोग निराश मत होइए, लगातार प्रयास करिए। बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए मौका मिलता है तो आप उसमें चौका मारिए, नहीं मौका मिलता है तो आपने बीएड तो बड़े लेवल के लिए किया है तो आपके लिए वो रास्ता खुला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी बातें किया हूँ निश्चित रूप से तटस्थ होकर के किया हूँ, ना ही मैं बीएड के पक्ष में हूं, ना ही बीएसटीसी के पक्ष में हूं, ना ही हमारे उत्तर प्रदेश में उसे बीटीसी कहा जाता है, ना ही मैं उसके पक्ष में हूं। जो भी फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और इस फैसले को सबको मानना भी चाहिए, है ना। और चलिए आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।